आप लोगों तक आवाज आ रही है? सिंगल क्लास है, डबल है, पता नहीं चले। हमारे पास ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है 15 और सी की वैल्यू है -10। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अपॉन ये वाला करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं कुछ आइडियाज बताता हूं और फिर लौट के इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक आईडी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। बता सकते हैं आप लोग ये कितने के बराबर होता है? ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर होता है। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप ये आईडी भी यूज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास इस वैल्यू के लिए दो ये आईडीज हैं, एक तो ये और एक ये, फर्स्ट और सेकंड। फिर जरा आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। आइडेंटिटी कर रहे थे, मैंने आइडेंटिटी आपको लिखवाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और दूसरा इसके बदले होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। ये दो आईडीज हमारे पास है। मान लीजिए पहले वाले को मैं कहता हूँ 1, दूसरे वाले को कहता हूँ मैं सेकंड। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो पहली आईडी थी वो आईडी थी आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सपोज कि ये वाला जो पार्ट है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने ले लिया 0। अगर a प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे खुद से लिया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, देन देखते हैं क्या होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इंटू, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ पे 0 एज्यूम कर लिया, 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। याद कीजिए कुछ देर पहले एक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्राइस abc होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने जस्टिफाई कर दिया यहाँ पे। आगे बढ़े, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास ये था, ये रही प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के लिए जो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने वो लिख रहा हूं यहां पे, हाफ
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, दूसरी वाली जो आइडेंटिटी थी, जो दूसरी आईडी थी, वो था आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर, और नीचे ये वाला a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर। ये पार्ट कट जाएगा, आपका आ गया हाफ a प्लस बी प्लस सी। अगर इन सब को ऐड करें a प्लस बी प्लस सी तो ये आपका आ रहा है 30/2 यानी कि 15 इज द आंसर। जी सर आ रही है, अब हमारी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, आगे बढ़ें, कंटिन्यू करें। आगे बढ़ते हैं। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, तो फिर a का पावर 37 माइनस 1 अपॉन a का पावर 99 इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन है। 1/a का पावर 99 इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन कीजिए। मुश्किल से ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का है, मैक्स टू मैक्स। क्या हुआ, नहीं बन पा रहा ये क्वेश्चन? अरे बहुत इजी तो क्वेश्चन है, आप पैटर्न ही नहीं पकड़ पाए। एक मैंने आप लोगों को कहा था कि एक x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया था और कहा था ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सेम पैटर्न तो है आपका, सेम पैटर्न है। अगर इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो जो a की वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगा, 1 आप पुट कर देंगे तो 0 आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया जो कुछ देर पहले मैंने कहा था कि VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इफ x plus y plus z equal to 0 then x square by yz y square by zx plus z square by xy equal to what? अगला क्वेश्चन ये। इधर बढ़ाइए आगे। बनाइए क्वेश्चन। चलिए हम इसमें एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x y z। जरा 10 सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया x y z, तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। थोड़ी देर पहले मैं आपको आइडेंटिटी बता चुका हूँ कि अगर x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3xyz और नीचे हो गया आपका xyz।
ये पार्ट कैंसिल, 3 इज द आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा। दो का पावर -1, कुछ ऐसा तो नहीं, नहीं 6 का पावर -z है, 2 का पावर x है। हाँ नहीं, मैं क्वेश्चन इसको करना स्टार्ट करता हूँ। अल्टीमेटली जो आंसर आपका लास्ट में आएगा वो आएगा 0। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। हम ये जो डेटा है इसको मान लेते हैं k, 2 का पावर x इक्वल टू k आ जाएगा, 3 का पावर y इज इक्वल टू k आ गया। इसमें कोई डाउट? ओके, फिर हमने क्या किया कि दोनों के जो पावर्स थे उसको x से डिवाइड कर लिया, यानी ये जो 2 है वो आपका आ जाएगा k का पावर 1/x और 3 के लिए आ जाएगा k 1/y। आगे बढ़े। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 आपका हो जाएगा 6 और k के लिए 1/x प्लस 1/y। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ये 6 का पावर -z इज इक्वल टू k, यानी 6 इज इक्वल टू k का पावर -1/z। यहां पे 6 के लिए ये वैल्यू है और वहां पे 6 के लिए ये वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल रखते हैं, यानी कि k का पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k 1, ये k के कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। इसको भी इधर ट्रांसफर कर लिया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0।